शायद मौसम में हमें फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि परसों ही हमें बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फिर से हमें मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। आज खिली खिली धूप, कल भी हमें धूप देखने को मिली, लेकिन ऐसा लग रहा है आपके और प्रेडिक्शन है। और हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में और हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मुख्तार साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानेंगे कि क्या कुछ फोरकास्ट रहता है आने वाले दिनों में। देखो, अभी फिलहाल 26 आफ्टरनून तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर 26, 27, 28 के बीच में, खासकर 26 शाम से जो है फिर से एक स्पेल होगा जिसमें अमूमन लाइट स्पेल एट मनी प्लेसेस, लाइट बारिशें एट मनी प्लेसेस पे, और बर्फबारी कुछ एक जगहों के अंदर और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर मॉडरेट स्नोफॉल भी हो सकता है। और इसी तरह फिर 28 को भी मौसम थोड़ा सा लाइट रेन स्नो थोड़ा सा रहेगा। 29 को भी वेदर थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है, पूरी तरह क्लियर नहीं है। फिर 1 मार्च को, खासकर 1 मार्च को जो है फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इफेक्ट कर रहा है, तो मौसम जो है लगभग 3-4 मार्च तक खराब रहने के चांसेस हैं, 4 मार्च तक। और 2nd, 3rd के बीच में एक स्पेल फिर से होगा जिसमें मॉडरेट टू हैवी, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, कुछ एक मिडल रीच के अंदर भी मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल और साथ साथ बारिशें भी हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो है ये 1st वीक के अंदर एक मेजर वेट स्पेल फिर से इंडिकेशन हैं। तो कमिंग डेज में जैसे किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस रीजन के अंदर क्या इंटेंसिटी रहेगा, वो आने वाले दिनों में हम और बेहतर पता पाएंगे। लेकिन एक वेट स्पेल जो है श्योर लग रहा है हमें अभी से। आपसे जानेंगे कि जैसा कि कल ही हमने देखा कि गुलमर्ग में एक स्नो एवलांच वहां पर हिट हो गया, काफी ज्यादा वहां पर जो है वो। अब यहाँ पर कुछ एडवाइजरी, क्योंकि वेट स्पेल भी आने वाला है, क्या बाला इलाकों के लिए कोई एडवाइजरी वगैरह? देखो, जब भी बर्फबारी होती है या हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल जो अभी हुआ, तो आपके एवलांच के खतरात जो है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अभी आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे आपका स्नो पिघल जाता है, तो एवलांच के खतरात जो है हमेशा रहते हैं। तो आने वाले दिनों में भी खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर लोग रहते हैं या टूरिस्ट जो हिल स्टेशन पे जाते हैं या ट्रेवलर्स, बाकी जो ट्रेवलर्स जाते हैं, तो बिल्कुल उनको एहतियात करना चाहिए। बाकी जो एवलांच वार्निंग्स और एडवाइजरीज वो जो है DGRE के थ्रू आता है JK SDMA के पास, तो वो जो है डिसमिनेट करता है। तो उन एडवाइजरीज को जो है प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, खासकर जो लोग पहाड़ी इलाकों के अंदर रहते हैं। जी, अगर हम रात के दर्ज हरारत की बात करेंगे तो क्या ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा या कुछ चेंजेस आएंगे? अभी मिनिमम टेम्परेचर खासकर जो हिल स्टेशन हैं या पहाड़ी इलाके, इन सारे जगहों पे -9, -10 तक चल रहा है। तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा सेटल डाउन होगा, क्योंकि आप मार्च के महीने में हम इंटर कर रहे हैं। बाकी मैदानी इलाकों के अंदर भी -1, -2 के आसपास है, वैली के अंदर। तो कमिंग डेज में ये और फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस। अगर मुख्तार साहब हम पर्टिकुलरली श्रीनगर की बात करेंगे, क्योंकि हमने बाला इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी, परसों यहाँ भी हमने अच्छी खासी बर्फबारी देखी, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली श्रीनगर की बात करेंगे तो यहाँ पर और क्या बर्फबारी होने के चांसेस है? अभी जो स्पेल होगा खासकर 2nd, 3rd के आसपास, उसमें भी थोड़ा सा लग रहा है कि रात के टाइम थोड़ी सी लाइट स्नोफॉल हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा राइज अप नहीं होंगे, क्योंकि बारिशें, बर्फबारी और वेदर भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। तो टेम्परेचर्स भी आने वाले दिनों में इतना ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। तो थोड़ी सी बर्फबारी के चांसेस लग रहे हैं यहाँ श्रीनगर में भी, खासकर 2nd और 3rd के बीच में। जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मुख्तार साहब, जिन्होंने हमें कहा कि एक और वेट स्पेल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। यहाँ पर नाज़रीन आपको बता दें कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर ड्राई स्पेल चल रहा था, उसके बाद हमने परसों देखा कि अच्छी खासी बर्फबारी श्रीनगर के साथ साथ बाला इलाकों में भी अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली। ऐसे में वेदर अपडेट जो है या ट्रैफिक अपडेट जो है वो आप तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आपके जो भी प्लान्स होंगे, चाहे ट्रैवल प्लान्स होंगे या और कोई प्लान्स होगा, वो आप वेदर को देखकर ही करें। क्योंकि आप देखिए कि कल की ही बात ले लीजिए कि अवलांच आता है बीच में या सड़क बंद हो जाती है, फिर रास्ते में गाड़ियां फंस जाती है और आपको ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप पहले वेदर देखिए, उसके बाद ही ट्रैवल करें। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तामिल इरशाद के लिए कैमरा पर्सन मुगल के साथ मैं हिबा बेग।